हेलो गाइस, वेलकम इन सिविल इंजीनियर्स अकेडमी। गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है हमारी, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ड्राइंग को देखेंगे। तो आज हम फुटिंग की और प्लिन बीम की ड्राइंग के बारे में देखेंगे। ड्राइंग को देखेंगे और उसकी जो भी डिटेलिंग होगी, उसमें जो नंबर ऑफ़ बार्स आएंगी, उनके साइजेस क्या हैं इस प्लान के अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे और ड्राइंग को पढ़ना सीखेंगे, किस तरह से ड्राइंग को रीड किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए ये ये है हमारा प्लिंथ बीम। ठीक है, प्लिंथ बीम की ड्राइंग है। तो देखिए, बाकी इसकी ड्राइंग की जो डिटेलिंग होती है, ये हमारे साइड में कॉलम दे रखा होता है, इसमें दे रखी होती है। जैसे इसके जो नोट्स होते हैं, ये पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे देखिए, नॉट टू स्केल वर्क टू डायमेंशन ओनली इन केस ऑफ एनी discrepancy between number of bars and spacing should be followed, bars to be cut and bend near opening, etc. खैर, ये सारी इसके नोट्स दे रखे होते हैं हमें कि हमें क्लियर कवर कितने का लेना है, ठीक है, फुटिंग में कितने का लेना है, बीम में कितने का लेना है, स्लैब में कितने का लेना है, और उसके अलावा जो हमें जो ग्रेड यूज़ करना है कंक्रीट का, वो क्या यूज़ करना है, स्टील का ग्रेड क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी डिटेलिंग इसमें दे रखी होती है। और इस यहाँ पर फिर नेम वगैरह दे रखा होता है बिल्डर का या फिर जो भी आपकी फर्म है उसका, ठीक है, और जिसने ये ड्राइंग बनाई है उसका। और तो ये हमारा प्लिंथ बीम का प्लान है। ये एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, तो इसमें ये देखिए आप, ये सब प्लिंथ बीम है, ठीक है, या हम इसको टाई बीम ही कह सकते हैं, टाई बीम, ठीक है, टीबी मतलब टाई बीम। तो यहाँ आप देख रहे हैं, देखिए इसमें ये जो लाइंस है, सबसे पहले ये डॉटेड लाइंस जो आपको दिख रही हैं इस तरह से थ्रू आउट, ठीक है, इस तरह से क्रॉस में वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ये क्या है, इनको हम बोलते हैं ग्रेड लाइंस। क्या बोलते हैं? ग्रेड लाइंस। ठीक है, तो जहाँ ये इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, वहाँ पे कॉलम को शो किया गया है। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं है कि जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहीं कॉलम दिया जाएगा, लेकिन इससे हमें कॉलम को की प्लेसिंग में बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, इसके अलावा आइए इसकी स्टडी करते हैं। जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये क्या है, 0-1 का ग्रेड गया है, ठीक है, और ये एम, इसके इंटरसेक्शन पे हमारे पास ये एक कॉलम, ये जितने भी रेक्टेंगुलर ब्लैक आपको दिख रहे हैं पोर्शन, ये सारी चीज़ें, ये सब क्या है, कॉलम्स हैं हमारे। तो हमारी इस बिल्डिंग के अंदर टोटल कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37, तो 36 37 करीब कॉलम है। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये लिफ्ट का पोर्शन है, ठीक है, ये आपका स्टेयरकेस है, यहाँ पे मेन गेट इसका यहाँ है, ये रोड है, ठीक है, इस साइड भी रोड है। तो देखिए इसमें ये जो बीम दे रखा है टाई बीम, ये क्या है, टाई बीम 2, और ये भी 2 है, और ये है 3, और देख रहे हैं आप कहीं कहीं क्या है, TB1 TB1 TB3 TB2। तो TB क्या है, TB मतलब टाई बीम, ठीक है, TB मतलब टाई बीम को TB से डिनोट किया जाता है। तो इसमें अलग अलग नंबरिंग है, ठीक है, तो इस नंबरिंग अलग अलग डिफरेंट नंबरिंग क्यों है, तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि इसमें इसके जो साइजेस हैं, इसकी जो रेनफोर्समेंट है, उनमें क्या है, डिफरेंसेस हैं। ठीक है, मतलब जो रेनफोर्समेंट TB2 में है वो TB1 में नहीं होगा, TB1 में जो है वो TB3 में नहीं होगा, यानी अलग अलग अगर नेमिंग है तो इनके अंदर किस वजह से है कि इनके जो साइजेस हैं, रेनफोर्समेंट के नंबर ऑफ बार्स जो हैं इसमें, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, वो डिफरेंट होंगी कहीं ना कहीं। तो आइए इसकी डिटेलिंग हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या है, TB3 या TB2 कुछ भी, सारी सबकी देखेंगे एक एक करके।
देखिए शेड्यूल ऑफ बीम, ठीक है। यहाँ सारे ये जो हमारे पास टाइप बीम अभी हमने देखे उनका उसकी डिटेलिंग दे रखी है। सबसे पहले क्या है, बीम टाइप, ठीक है। TB1 अभी आपको दिखाया, TB2, TB2A और TB3, ये 4 तरीके की टाइप बीम है हमारे प्लान के अंदर। तो इनका साइज़ क्या है, तो अगर देखें TB1 की अगर हम स्टडी करें तो क्या है, TB1 में इसका साइज़ क्या है 9/18, ये क्या है 9 इंच बाई 18 इंच, यानी इसकी ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ठीक है। यानी सॉरी, ये इसकी क्या कहते हैं वाइड हो गया, और ये इसका जो हो गया ये डेप्थ हो गई इसकी, ठीक है। तो 9/18, 9 इंच बाई 18 इंच। इसी तरह से ये तो इसका साइज़ हो गया। अब सी बी मतलब कंटिन्यूस बॉटम, यानी अब क्या होता है जब हम कोई भी बीम क्या कहते हैं बनाते हैं, टाई बीम हो या कोई भी बीम हो, तो उसमें क्या करते हैं रेनफोर्समेंट दी जाती हैं। तो रेनफोर्समेंट जो है वो टॉप में भी दी जाती हैं और बॉटम में भी दी जाती हैं, ठीक है। तो ये वही है कंटिन्यूस बॉटम, ठीक है। तो बॉटम में जो हमें बार्स देनी है TB1 के अंदर, जिसका साइज़ हमें क्या रखना है, इस बीम का साइज़ ये रखना है, यानी ये हो गई इसकी डेप्थ, ये हो गई इसकी विड्थ। तो इसमें कंटिन्यूस बॉटम में जो बार आएंगी वो कितनी नंबर ऑफ बार्स हैं, 4 नंबर ऑफ बार्स, यानी और कितने डाया की, 16 डाया की। ये डाया का साइन होता है, डाया मतलब डायमीटर। तो 16 डाया की 4 बार्स का हमें कहाँ देनी है, हमें कंटिन्यूस बॉटम में देनी है थ्रू आउट। इसी तरह से EB क्या है हमारे पास, ये एक्स्ट्रा बॉटम है, यानी एक्स्ट्रा बॉटम और एक्स्ट्रा टॉप, ये दोनों प्रोवाइड किया कराई जाती हैं बीम में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉटम नहीं दे रखा, ठीक है। अगर ज़रूरत होती है तो हम इसको प्रोवाइड कराते हैं, अदरवाइज़ नहीं कराते। तो इस प्लान के अंदर TBV के अंदर तो इसमें एक्स्ट्रा बॉटम नहीं है, ठीक है। फिर CT क्या है, कंटिन्यूस टॉप। तो जैसे मैंने बताया आपको, बॉटम में कंटिन्यूस क्या कहते हैं रीइंफोर्समेंट दी जाती है, इसी तरह कंटिन्यूस टॉप में भी दी जाती है, ठीक है। तो इसमें हमें कंटिन्यूस टॉप के अंदर 16 डाया की 2 हमें रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करानी है। इसी तरह एक्स्ट्रा टॉप में हमें 16 डाया की 3 रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करानी है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास सिमिलरली TB2, हमारे पास TB2 जो बीम है, ये इसका साइज़ क्या है, इसका साइज़ है 9/15, यानी इंचेस में है, ठीक है। और इसकी कंटिन्यूस बॉटम में हम कौन से 16 डाया की सेम, लेकिन नंबर ऑफ बार्स देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ बार क्या था, कितना था, 4 था। डाया सेम है, ठीक है। देखिए साइज़ में डिफरेंस है, ठीक है। इसकी डेप्थ अलग है, इसकी डेप्थ अलग है। दूसरा नंबर ऑफ बार्स में डिफरेंस है, ठीक है। इसी वजह से इनको डिफ्रेंशिएट कर दिया, TB1 कह दिया, TB2 कह दिया, इसी तरह TB2A, TB3, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा, तो नंबर ऑफ बार्स में होगा, एक्स्ट्रा टॉप में होगा, ठीक है, या बॉटम में होगा, या साइज़ में होगा, कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा। इसी वजह से इनको डिफ्रेंशिएट कर दिया, अलग अलग नाम दे दिए। तो 9/15, ठीक है, 9/15 इंच। इसी तरह इसमें 3 बार्स हैं, कितने, 16 डाया की। इसी तरह से इसमें भी 3, इसमें भी 3, ठीक है। इसमें एक्सटर्नल बॉटम किसी में भी नहीं प्रोवाइड करा है, किया है। इसके बाद कंटिन्यूस टॉप में आ जाइए आप, 2 16 की, इसमें 4 16 की, इसमें 3 12 की डाया, ठीक है, TB3 के अंदर। अच्छा, एक्स्ट्रा टॉप हमें TB1 में और TB2 में एक्स्ट्रा टॉप प्रोवाइड कराना है। 3 रीइंफोर्समेंट 16 डाया की, इसी तरह से 2 रीइंफोर्समेंट TB2 में 16 डाया की, ठीक है। इसके बाद ये आ जाती है आपकी क्या कहते हैं रिंग्स, ठीक है। मैं आपको आई दिखाता हूँ, देखिए सपोज ये हमारे पास एक बीम होगी, ठीक है। ये हमारे पास एक सपोज बीम होगी। तो क्या करते हैं हम, इसमें कंटिन्यूस टॉप, ठीक है, इस तरह से थ्रू आउट, ये कंटिन्यूस बॉटम, ये बार। इसी तरह से एक्स्ट्रा टॉप जो दी जाती हैं वो कहाँ दी जाती हैं, जंक्शन पर, इस तरह से एक्स्ट्रा टॉप दी जाती है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा टॉप होती है। इसी तरह से एक्स्ट्रा बॉटम जो दिया जाता है वो कहाँ दिया जाता है, इस तरह। बॉटम थी, हमें पता चल रहा है कि कहाँ दिया जाएगा, नीचे की तरफ, ठीक है। तो एक्स्ट्रा बॉटम जो दिया जाता है वो हमें कहाँ दिया जाता है, इस तरह से दे दिया बॉटम में, ठीक है। तो अच्छा, इसको एक्स्ट्रा बॉटम जो दिया जाता है ये हमेशा कहाँ, इसके जो मिड स्पैन होता है बीम का, वहाँ प्रोवाइड कराते हैं। और एक्स्ट्रा टॉप जो है वो कहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, जंक्शन पर, ठीक है। इसका भी रीज़न है बेंडिंग मोमेंट की वजह से, ठीक है। तो बीम का जो लोड होता है वो या तो जंक्शन पे आता है
और या फिर स्पैन के मिडिल पोर्शन पे आता है। इसी वजह से यहाँ पे एक्स्ट्रा टॉप एक्स्ट्रा बॉटम को प्रोवाइड किया जाता है। खैर ये बी में हमारा, ठीक है, समझ गए आप, ये एक्स्ट्रा टॉप हो गई, ठीक है, और ये कंटिन्यूस टॉप, कंटिन्यूस बॉटम, और ये आपका एक्स्ट्रा बॉटम। इसी तरह से इसमें क्या फिर क्या किया जाता है, इनको इसमें फिर हमें स्टिरप्स प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक है। तो स्टिरप्स हम प्रोवाइड कराते हैं जिसको हम रिंग्स भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से मैं आपको सेक्शन दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से स्टिरप्स आप देखेंगे इसको अगर, तो इस तरह से ये ऐसे करके, ठीक है। इसको मैं अलग से आपको दिखा दूँगा, इस तरह से देखिए, ये रेक्टेंगुलर स्टिरप्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अब इसकी जब डिटेलिंग अभी दिखाऊंगा, तो इसमें जो रिंग्स हम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, तो ये कितने डाया की दे रखी है, 8 mm डाया की, ठीक है, स्टेरप्स के लिए जो। और इसका दूसरा ये जो इसका हुक है, ठीक है, इसको हमें कितने डिग्री बेंड कराना होता है, 135 पे कहते हैं इससे, देख रहे हैं, ये एंगल जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 135, या फिर आप कहें ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो होना चाहिए कितना, 135 डिग्री, ठीक है, और 8 mm है। तो वही चीज़ थी इसमें भी, क्या था, इसमें जो रिंग्स हम बनाने सारे कितने 8 mm डाया के बनाने, ठीक है, और कितने 4 और 6 इंच पे हमें सेंटर टू सेंटर, C/C का मतलब हो गया सेंटर टू सेंटर, 6 और 4 इंच पे हमें क्या करना है, इस रिंग्स को प्रोवाइड कराना है, ठीक है। तो 6 और 4 का मतलब क्या हुआ, इसमें भी जैसे हम कॉलम में जोन को डिवाइड करते हैं, इसी तरह बीम में भी जोन को डिवाइड करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ए जोन, ये बी जोन हो गया हमारा, फिर ये ए जोन हो गया, ठीक है। तो क्या करते हैं हम यहाँ एक जोन में हम क्या कहते हैं, जो स्टिरअप प्रोवाइड कराते हैं वो उसमें कम स्पेसिंग देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और एक जगह क्या कर देते हैं, ज़्यादा देते हैं, क्योंकि बीम का लोड ज़्यादातर क्या कहाँ होता है, मिड स्पैन में, तो यहाँ हम ज़्यादा स्टिरप्स प्रोवाइड कराते हैं, मतलब कम स्पेसिंग पे, ठीक है। तो अगर 4 और 6 दे रखा है, तो मान लीजिए यहाँ पे हमने 4 इंच की स्पेसिंग से प्रोवाइड करा दी, और फिर उसमें हमने बाकी जो हमारे पास ए जोन है उसमें हमने 6 इंच पे प्रोवाइड करा दी। तो इस तरह से ये दे रखा है। तो ये हमारे पास शेड्यूल था, शेड्यूल ऑफ टाई बीम, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास, इसके बाद आइए फुटिंग को देखते हैं। ये हमारे पास फुटिंग का प्लान है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये फुटिंग है हमारे पास, इनको भी डिफ्रेंशिएट किया गया, देखिए F2, ये सारी F2 हैं। फिर आप यहाँ देख रहे हैं F1 है, F1 है, F2, ठीक है, F01, ठीक है, F1, CF मतलब कंबाइन फुटिंग, ठीक है। तो यहाँ देखिए CF1, तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट किया गया है, ठीक है, अलग अलग नाम से। तो इनको भी सेम रीज़न के इसके साइजेस में डिफरेंस होगा, इनमें जो रेनफोर्समेंट हमने प्रोवाइड कराया है उनमें डिफरेंस होगा, इसकी वजह से इनको क्या किया है, डिफ्रेंशिएट कर दिया है। तो देख लीजिए आप इस तरह से, ये हमारी ग्रिड लाइंस है, ये सारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रिड लाइंस है, ये हमारे कॉलम्स हो गए, ठीक है। और ये हमारे जो स्क्वायर्स ये इस तरह से दे रखा है, ये फुटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसका साइज़ देखिए सब में, इसमें क्या है 8 इंच, 8 फीट 9 इंच और 8 फीट 3 इंच। तो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई इसकी। इसी तरह ये 8 फीट 3 इंच एंड 8 फीट 9 इंच, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। इसी तरह से इसमें ये इसके क्या दे रखे हैं, साइजेस दे रखे हैं, ठीक है। तो साइज़ तो हमें यहाँ से पता चल गए। इसके बाद इसकी जो रेनफोर्समेंट डिटेलिंग होगी, इसको हम शेड्यूल ऑफ बीम में फुटिंग में देखते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये है हमारा शेड्यूल ऑफ फुटिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास फुटिंग अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था, F01, F1, F2, CF1, CF2, ये फुटिंग हो गई डिफरेंट। अब ये फुटिंग साइज़ यानी लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ कितनी, जो हमारे पास F01 जो फुटिंग है उसकी लेंथ कितनी है, 10 फीट 6 इंच, और ब्रेथ कितनी है, 9 फीट 9 इंच। आइए देखते हैं। तो F01 फुटिंग हमारी कहाँ है, तो देखिए आप, ये हमारे पास F01,
ये वाली फुटिंग F01 है, ठीक है। तो इसका साइज़ देखिए 10 फीट 6 इंच और ब्रेथ कितनी 9 फीट 9 इंच, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें दे रखी है, F01 लेंथ दे रखी है, ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ हमें यहाँ से भी पता चल गई, ठीक है। इसके अलावा ये कैपिटल डी और स्मॉल डी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आइए इसके लिए हम देखते हैं सेक्शन ऑफ फुटिंग। तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें, ये हमारे पास ट्रेपेजॉइडल फुटिंग है, ठीक है। तो ट्रेपेजॉइडल फुटिंग ये हो गया हमारा पीसीसी वर्क, इसके ऊपर फिर हम फुटिंग को तैयार करते हैं, ठीक है। तो इसके पीसीसी का जो टॉप होता है वहाँ से लेके जहाँ से हम इसकी रैंप दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ तक के डिस्टेंस को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये हमारा जहाँ पे ये रैंप इसकी ख़त्म होगी, ठीक है, या टेपर भी हम इसको बोलते हैं कि टेपर जहाँ इसका टेपर का एंड हो रहा है वहाँ से पीसीसी का टॉप जो है हमारा, ठीक है, पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट, तो इसका जो टॉप है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस डिस्टेंस को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डिनोट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास स्मॉल डी हो गया और ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास कैपिटल डी हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास पीसीसी, अब इसमें दे रखा है कि पीसीसी हमें कितना रखना है, तो पीसीसी की हमें 4 इंच हमें थिकनेस इसकी रखनी है, टीएच की मतलब थिकनेस। और पीसीसी का जो हमें रेशो लेना है पीसीसी के लिए, ठीक है, सीमेंट सैंड एग्रीगेट का, वो कितना लेना है 1:3:6, यानी ये 1 बैग सीमेंट 3 सैंड एंड 6 एग्रीगेट, बस। और इसके अलावा ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लिंथ बीम दे रखा है, ठीक है। तो प्लिंथ बीम से पहले ये क्या है हमारा एक कॉलम हो गया, ठीक है, कॉलम दिया जाता है, उसके ऊपर फिर प्लिंथ बीम दिया जाता है, उसके ऊपर फिर ब्रिक वर्क होता है। तो इसकी जो हमें डेप्थ रखनी है, ये एक्सकेवेशन, ये अर्थ वर्क यहाँ से होता है, या ग्राउंड लेवल हो गया, ये बीम टाई बीम या प्लिंथ बीम जो दिया जाता है ग्राउंड लेवल पे दिया जाता है, ठीक है। तो इससे जो हमें डेप्थ लेनी है यहाँ से, ये है नेचुरल ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के ऊपर दिया जाता है इसको। तो नेचुरल जो ग्राउंड लेवल है इससे हमें जो डेप्थ देनी है, ठीक है, यानी हमें जो फुटिंग प्रोवाइड करानी है, पीसीसी जो करना है वो कितने डेप्थ पे करना है, 5 फीट पे करना है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है, अगर फिर भी हमारे पास सॉफ्ट स्ट्रेटा मिला सॉइल का तो हम डेप्थ को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जब तक हमें हार्ड स्ट्रेटा नहीं मिलता, ठीक है। और अगर इससे पहले मिल गया तो वहाँ तक हो जाएगी, कम भी हो सकती है, ठीक है। तो ये NGL क्या है, नेचुरल ग्राउंड लेवल, इसके ऊपर फिर ये क्या है, ये हमारी प्लिंथ बीम है, फिर इसके ऊपर क्या कहते हैं DPC करके उसके ऊपर ब्रिक वर्क शुरू हो जाता है। तो यहाँ से हमारा फ्लोर स्टार्ट हो जाता है। खैर, तो ये आपको बताना कैपिटल डी और स्मॉल डी समझ में आ गया। आइए अब इसके वही शेड्यूल देखते हैं हम बीम का। तो ये है हमारा शेड्यूल ऑफ फुटिंग। तो जैसे कि हमने देखा F01 के बाद हमने लेंथ देख ली, ब्रेथ देख ली, इसी तरह हमें डी का पता चल गया, ठीक है। तो हमें डी कितना लेना है, तो डी हमें लेना है 26 इंच। 26 इंच का मतलब क्या हो गया, 2 फीट एंड 2 इंच। इसी तरह स्मॉल डी हमें कितना लेना है, 10 इंच। अब शॉर्टर स्पैन और लॉन्ग स्पैन, ठीक है। तो शॉर्टर स्पैन आप समझ गए, शॉर्ट स्पैन क्या होता है या लॉन्गर स्पैन क्या होता है। तो उसमें जो हमें जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करानी है उसकी डिटेलिंग दे रखी है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ शॉर्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन क्या होता है। तो देखिए सपोज़ ये हमारे पास फुटिंग है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं ये क्या हो गया, शॉर्टर स्पैन हो गया हमारे पास, ठीक है, ये शॉर्टर स्पैन हो गया। इसी तरह से ये जो हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया है, लॉन्गर स्पैन हो गया, ठीक है। देख रहे हैं आप, इसकी लेंथ इसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये लॉन्गर स्पैन हो गया, शॉर्टर स्पैन हो गया। तो शॉर्टर स्पैन में हम जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराएंगे और लॉन्गर स्पैन में जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराएंगे उसकी डिटेल दे रखी है कि कितने डाया की हमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करानी है और कितने इसमें कितनी स्पेसिंग देनी है ये दोनों के बीच। जैसे अगर हम ये प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, लॉन्गर स्पैन में, तो इनके बीच की हमें स्पेसिंग क्या रखनी है, या शॉर्टर स्पैन में प्रोवाइड करा रहे हैं तो इसके बीच की हमें जो स्पेसिंग रखनी है वो कितनी रखनी है, और ये रेनफोर्समेंट कितने mm की है, कितने mm की हमें लेनी है। तो आइए देखते हैं शेड्यूल ऑफ फुटिंग में। तो ये आ गए हम शेड्यूल ऑफ फुटिंग में। तो ये LB समझ गया, कैपिटल D स्मॉल d समझ गया। इसके बाद शॉर्टर स्पैन भी समझ गए आप। तो F01 में जो हमें शॉर्टर स्पैन में जो हमें रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करानी है वो 12 mm डाया की हमें प्रोवाइड करानी है, और कितने 115 सेंटर टू सेंटर। 115 किस में, MM में, ठीक है। 115
सेंटर टू सेंटर हमें क्या करना है, यानी स्पेसिंग जो रखनी है 12 mm की, हम इस तरह से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो हर रेनफोर्समेंट के बीच में जो हमें स्पेसिंग रखनी है शॉर्टर स्पैन में, वो कितनी रखनी है, 115 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार के सेंटर से दूसरे बार के सेंटर तक ये स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, इतना। तो ये करीब 115 mm, ये करीब आएगा आपके इंच में अगर देखा जाए तो करीब 6 इंच के बराबर, 5.8 और 9 इंच के करीब आएगा। इसी तरह लॉन्गर स्पैन में भी हमें 12 mm डाया की रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करानी है और सेम स्पेसिंग रखनी है हमें। ठीक है, और ये है हमारा एक्सकेवेशन डेप्थ जो बताई थी आपको कि नेचुरल ग्राउंड लेवल से कितने हैं, हमें 5 फीट इतना हमें, ये ड्राइंग के अकॉर्डिंग है। इसी तरह से C1 F1, इसी तरह F2, इसी तरह CF1। CF का मतलब कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग क्या होगी, कंबाइंड फुटिंग में क्या करते हैं कि एक ही इस तरह से फुटिंग होती है, उसमें 2 कॉलम आ जाते हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा, उसको कंबाइंड फुटिंग कहते हैं। उसको CF1 CF2। ठीक है, और इसके ये LB ये सब साइजेस दे रखे हैं। फिर वही शॉर्ट स्पैन में डाया कितने का, कितनी स्पेसिंग पे हमें प्रोवाइड करना ना, वो सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, और इसके आप मुझे बताएं। अब सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट भी करें कि कैसी आपको लगी, और नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊँ। वैसे मैं स्ट्रक्चर ड्राइंग पे बनाऊँगा, ये मेरे प्लान पे थी। अब मैं स्ट्रक्चर ड्राइंग पे वीडियो बनाऊँगा, लेकर आऊँगा। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।